99 रहता है। अब इसमें क्या बोलता है कि ये जो प्रेजेंटेशन क्या होता है इसका मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग और ऑब्स्ट्रक्शन करता है। चेंज हो गया बस। ब्लीडिंग करता है। ब्लीडिंग क्या होता है? गैस्ट्रिक टिश्यू, स्टोमिक गैस्ट्रिक टिश्यू, इससे से ब्लीड होता है। चेंज हो गया। मैं कल तो ये कल कहता था पहले कि जब भी कल करते हैं व्हेनेवर वी ऑपरेट फॉर अपेंडिसाइटिस वी हैव टू फीट पहले देख लेते हैं क्योंकि यहीं पे होता है, वो यहीं पे फॉर्म होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? कि जो बेस है इसका, अगर बेस खराब है या अच्छा है, मतलब खराब मतलब तो पाल्पेट करेगा तो मोटा होगा। अगर वो मोटा है तो मतलब गैस्ट्रिक टिश्यू, तो वहाँ पे क्या करेंगे? रिसेक्शन एनास्टोमोसिस। अगर बेस वाइड है और पतला है, मतलब कि वहाँ गैस्ट्रिक टिश्यू नहीं मिल रहा है मुझे, केवल ये है, तो ये हो गया तो क्या क्या हो जाएगा फिर इसमें? हम केवल ठीक है। अगर बेस वाइड है सिम्प्टोमेटिक तो वी कैन लीव ऑल्सो, ठीक है। अगर ये तो विद रिसेक्शन करके हम छोड़ देंगे। अगर गैस्ट्रिक एक्टोपिक टिश्यू है, थिक है, ठीक है, तो वहाँ क्या करेंगे? आरए रिसेक्शन एनास्टोमोसिस, दिस इज ट्रीटमेंट। सो ये क्या होता है? सिग्मॉइड वॉल्वुलस। सिग्मॉइड वॉल्वुलस में क्या है? ये ओल्ड एज में होता है, ठीक है। ओल्ड एज में होता है, जो कि पेल्विक फैट होता है, जो कि सिग्मॉइड रिलेटिवली फ्री होता है। इट इज नॉट द फिक्स पार्ट, ठीक है। ये ऐसे घूमता रहता है। तो ओल्ड एज में क्या होता है ना कि फैट कम हो गया, ये हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लोडेड कोलन हो गया, जो भी घूम रहा है लोड हुआ तो सट से घूम जाता है। हाँ, मेसेंट्री उसका वो हो गया तो वो घूम जाता है, उसी के अराउंड घूम जाएगा। जब घूम जाएगा इसमें 1.5 टन एंड 2.5 टन होता है। 1.5 टन में क्या होता है? वीनस कंप्रोमाइज होता है। 2.5 टन में क्या होता है? आर्टेरियल कंप्रोमाइज होता है। व्हेनेवर ये देखोगे ढक 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 पूरा करेगा, टिम्पैनिक होगा, वही होगा। इसमें जो लेट है तो इसमें जो वोमिटिंग ये सब होता है वो लेट फीचर आता है हमारा। जैसे लेट फीचर मेनली वो फ्लैटस फीचर्स पास नहीं करेगा, डिस्टेंट होगा, टिम्पैनिक होगा, ठीक है। सारा टिम्पैनिक एक्सरे कराओगे तो क्या दिखेगा? जो देखे थे हम लोग, कॉफी बीन, हमारा ये ठीक है। तो ये चीजें दिख गई हमको। तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मॉइड का। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? दो लाइन याद रखना उसमें। क्या दो लाइन याद रखना है? कि सिग्मोइडोपेक्सी वी कैन ट्राई, पर ये डेफिनेटिव नहीं होता है। उसको तो तुम बांध दिए, फिर घूमेगा वो। जो घूमता है उसको नहीं रोक पाओगे, तो वो घूमेगा। तो उसको सिग्मोइडोपेक्सी की फिर घूमेगा वो। यू कैन नॉट डू दिस नॉट रिसेक्शन एनास्टोमोसिस ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। रिसेक्शन के एनास्टोमोसिस किया। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछेगा वो बोर हो जाएगा सबसे। पूछेगा बहुत बूढ़ा पेशेंट है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है, ये है वो है, ऐसा वैसा पूरा बहुत देगा, कुल मिला के मरी जैसा कि मर जाएगा, ठीक है। बस यही सोचना कि मर जाना है उसको। वहाँ पे क्या करते हैं? जहाँ पे सिनेरियो आएगा सर्जरी में, जहाँ पे टाइम नहीं लेते, वी डोंट डू रिसेक्शन, व्हाट वी डू हार्टमैन प्रोसीजर, डिस्टर्ब बंद करके दैट विल सेव हिम, ठीक है। तो वही होता है। अगर ट्रांसवर्स कोलन डिस्टेंडेड है पेशेंट का, ये है पूरा, मतलब इसमें मर जाना है उसको। जैसे ही आएगा तो वहाँ क्या करेंगे? ब्लो होल कोलोस्टोमी करते हैं, वहाँ खोल के उसको बाहर निकल देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो गया। सिग्मॉइड में समझ के क्या होगा, क्यों होता है, कैसे पहचानना है, किस में होता है, ओल्ड एज में होता है, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, डन। ये क्या है? नॉर्मल गॉलब्लैडर है। कौन लिखा है म्यूकोसिल? तुम्हारा लिखा है ना? सीनियर का सीनियर तुम्हारा। चलो ठीक है, चलो। म्यूकोसेल जो होगा ना, हो सकता है कैन बी, लेकिन ये बहुत नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल डिस्टेंडेड तो बोलना बस कैसा डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर, दिस इज स्पेसिमेन ऑफ डिस्टेंडेड। क्यों? लीवर है, लीवर का एज है, वहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ठीक है, तो डिस्टेंडेड है, ठीक। तो इसमें मेनली क्या चीज़ देखना है हमको? इसमें थोड़ा सा कहानी भी सुनाते थे, तो क्वेश्चन पूछा जाए, कहानी भी सुनाएंगे, ठीक है। तो जो डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर है, इसमें मेनली क्या क्या डीडी होता है? डीडी क्या क्या होगा? बता देंगे, सुबह 4 बजे। तो जो गॉल ब्लैडर है ना, उसका नेक होता है, तो छोटा स्टोन होगा ना, वही पास करके पैंक्रेटाइटिस कराएगा, वही पास का सीवीडी स्टोन। लेकिन जो बड़ा स्टोन होता है वहीं रहता है, घर में रहेगा, घर में इतना घूमेगा, इतना लड़ेगा फिरेगा कि वो क्रोनिक उस पर फाइब्रोसिस कराएगा, तो वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, श्रिंक करेगा। तो वो इसी में आता है कर्जोवियस लॉ। व्हाट इज कर्जोवियस लॉ? चलो ठीक है, हिंदी में समझ लेते हैं छोटे में, ठीक है। अगर कोलिलिथियासिस है और गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड है तो उसकी वजह से नहीं है, वो दूसरी चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है? पेरिएम्पुलरी कार्सिनोमा। वो जहाँ ड्रेन होता है, जहाँ पे भी ड्रेन होगा वो पाइप बंद हो गया, पाइप बंद होगा तो बैक प्रेशर से वो डिस्टेंड हो गया, दैट्स इट। वहीं से सीवीडी भी डिस्टेंड होता है। तो ये देखना कि उसकी वजह से नहीं है, ये दूसरी चीज़ की वजह से, ठीक।
ये हो गया कर्जोवियस लॉ तुम्हारा। अब देखो जो स्टोन है वो स्टोन ब्लॉक किया तो क्या डिस्टेंशन हो गया। डिस्टेंशन के बाद गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, बाइल सीक्रेट करना। तो जब बाइल सीक्रेट करना है तो वहाँ पे क्या, और म्यूकस भी सीक्रेट करता है ना शायद, बाइल सीक्रेट नहीं करता, बाइल को कंसंट्रेट करता है 10 टाइम्स, ये उसमें वाटर ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है, इट कंसंट्रेट द बाइल, मतलब ऊपर से बाइल गिर रहा है, अब ये लेके कंसंट्रेट करके रख लेता है। दूसरा होता है इसका म्यूकस सीक्रेट करना, तो बाइल तो आएगा नहीं इसमें, तो क्या भर गया, म्यूकस भर गया, तो म्यूकोसील हो गया। अब म्यूकोसील जब पूरा बड़ा होता है तो क्या करेगा, वो गॉल ब्लैडर को पूरा थिन आउट करेगा, इरिटेशन ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो उसका ब्लड सप्लाई भी हैम्पर किया, सब कुछ किया, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ट्रांसलोकेट परकोलेट करने लगेंगे इधर उधर। सेम चीज होता है ऑब्स्ट्रक्शन में, तो ऑर्गेनिज्म इधर उधर आने लगेंगे। फिर अंदर गया, ऑर्गेनिज्म अंदर गया तो क्या करेगा वो, बायोसील हो गया। उसके बाद क्या हो गया, वो भी हो गया, मरीज फिर भी घर में बैठा है, ठीक है, झाड़ फूक सब करा हुआ पड़ा है। फिर उसके बाद क्या होगा, गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन के बाद क्या होगा, ये सिर्फ बोले हो गया, इसमें क्या रॉकेट साइंस, ठीक है, ये सारा चीज हो गया। ये दूसरा चीज में पूछते लैब कोली, एक तुम्हारा ऑपरेटिव प्रोसीजर है लैब कोली, ठीक है। लैब कोली फटाक से देखते हैं, बस 10 लाइन है, 10 लाइन को सुनना आराम से। लैब कोली इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अरे यहाँ से सेंसर है, सेंसर ठीक है। चलो, व्हाट इज लैब कोलिसिस्टेक्टोमी, तुम लोग का आएगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे प्रोसीजर रहता है, एक ऑपरेटिव नाम का होता है, ठीक है, उसमें बताना होता है, ठीक है। तो क्या क्या है बताना। तो वहाँ पे क्या होगा, जो ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी, दो प्रोसीजर, ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी है, वेरी गुड, लैब कोलिसिस्टेक्टोमी। व्हाट इज ओपन, ओपन में क्या करते हैं, फोकस इंसिजन देते हैं, फोकस इंसिजन देते हैं, ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे, सारे मसल को लेकर खोलेंगे, अंदर जाएंगे, उसके हाथ उसके फंडस को पकड़ेंगे, भी स्ट्रेच, वो ऐसा होता है जैसे ये है ना, तो अगर ये सिस्टिक डक्ट है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर, ये सिस्टिक है, ठीक है, तो ये आता है यहाँ पे, ये जुड़ता है कहाँ पे, चलो ये देखो, ये सिस्टिक हो गया, राइट, ये कॉमन हिपैटिक, ये जुड़ गया, ये बन गया कॉमन बाइल डक्ट बन गया। तो यहाँ पे अब तुम जाओगे, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, इसके फंडस को पकड़ लोगे, अब इसको क्या करना, पर्दे की तरह इधर करना, यहाँ डिस्क करना, पर्दे की तरह यहाँ डिस्क करना, ये ओपन वाला प्रोसीजर हो गया। बांधना क्या है हमको यहाँ पे, दो चीज क्या होता है, सिस्टिक आर्टरी सीबीडी, ठीक है, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक आर्टरी, दो ही चीज बांधना होता है, दो ही चीज बांधते हैं। What is triangle of safety? Sorry, triangle of safety क्या है? Two and only two. Only two and only two structure should be visible. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी वो अलग है। चलो ठीक है, देख लेना कुछ है, मतलब यही है, सेफ्टी करके कुछ है, कुछ बोलेगा तो बोल देना। ये only two and only two structure, ठीक है, क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी, क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी। उसमें क्या है, पीछे जो लीवर है, क्वाड्रेंट में जो भी लोब है, वहाँ पे बस दो ही चीज दिखना चाहिए हमको, एक सिस्टिक और एक, हमारा सीबीडी भी दिख गया, तीन चीज दिख गया, तो हमको वेट कर लेना है। दिस इज बिकॉज सीबीडी को इंजर मत कीजिए, तो वहाँ पे हमने उसको टाई किया, टाई करके लिया और उसके बेड से हमने छुड़ाते हुए, और उसको दिस इज ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है। ये भी एक प्रोसीजर है। एक होगा लैब कोलिसिस्टेक्टोमी। लैब कोलिसिस्टेक्टोमी, कैलस ट्रायंगल जाना, व्हाट इज कैलस ट्रायंगल, बाउंड्री पता है तुम लोग को, ठीक है, कंटेंट पता है, सही, व्हाट इज माय नेम, हम राइट, ठीक है। लैब कोलिसिस्टेक्टोमी, लैब में क्या करना है, व्हाट इज लैब प्रोसीजर, लैब में जीए में पेशेंट को लेंगे, इंटुबेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, पेशेंट को लाई डाउन करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, पहला पोर्ट अम्बिलिकल बनाते हैं, इंफ्राअम्बिलिकल, ठीक है। वहाँ पर 10 mm पोर्ट होता है, दैट इज ए ट्रॉमेटिक, हम प्रोफाइल यूज करते हैं, 10 mm पोर्ट, ए ट्रॉमेटिक प्रोफाइल। उसमें क्या है, मेनली इंफ्राअम्बिलिकल इंसिजन देंगे, वी विल विंटर इट, ठीक है। सबसे पहले वेरिस नीडल डालते हैं, वेरिस क्या होता है, एक स्प्रिंग टाइप का होगा, और उसको डालेंगे, जैसे स्प्रिंग हटेगा वो अपने आप उसको कवर कर लेगा, और जब स्प्रिंग दबेगा तो वो छेदेगा उसको, मतलब जब उसको ज़रूरत है तभी वो पियर्स करेगा, जैसे एब्डोमेन में वो रिट्रैक्ट कर जाएगा, तो मतलब वो जो शार्प ऑब्जेक्ट है उसका नहीं जाएगा, दैट इज वेरिस नीडल। पूछता है वेरिस कैसे चेक करेंगे, तो एक बार ऐसे करेंगे, स्प्रिंग एक्शन होगा, स्प्रिंग एक्शन चेक कर लेते हैं पहले, काम कर रहा है कि नहीं, और दूसरा जब वो अंदर चला गया तो सेलाइन डालेंगे, सेलाइन अंदर चला जाएगा। सबसे पहला क्या कि हमने वहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद वी विल मेक नीमोपेरिडियम कितना
कितना बनाते हैं 10 to 12 10 to 12 mm की. What is the normal abdominal pressure? 5 to 7. What is abdominal compartment syndrome? तो 12 से 15, 15 से 20, 20 से 24, 24 से ज़्यादा 4 ग्रेड. 12 से 15, 15 से 20, 20 से 24, 25 से ज़्यादा 4 ग्रेड होता है दोनों का. दो में कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे 14 में अर्जेंट डिकम्प्रेशन करना होता है. दैट्स वाई हम 12 से 15 mm एजी ही प्रेशर रखते हैं. वो प्रेशर रखने के लिए एब्डोमेन डिस्टेंड हो जाएगा. वी विल गेट ए वर्किंग इन्वॉल्वमेंट, इंटेस्टाइन इसके पीछे वर्किंग इन्वॉल्वमेंट मिलेगा. उसके बाद क्या ए ट्रोमेटिक जो 10 mm प्रकार है वो तुम्हारा कैसा होता है? ए ट्रोमेटिक मतलब ट्रायंगल नहीं होता है, वो डोम शेप होता है. उसको अंदर जाएंगे, दिख गया, नीमू क्रिएट कर लिए, वो अंदर जाएंगे, फिर लैप्रोस्कोपी डालेंगे, लैप्रोस्कोप डालेंगे और सारे पोर्ट अंडर विजन बनते हैं. दिस इज नॉट अंडर विजन बट अदर पोर्ट्स आर मेड अंडर विजन. ठीक है, डन. तो पहला पोर्ट इंटर किया, उसके बाद पेशेंट का पोजीशनिंग होता है. तो पोजीशनिंग कैसे होगा? पेशेंट लेटा है, आपको जीबी में काम करना है ना, हम उसको क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे, इधर कर देंगे, सारे इंटेस्टाइन नीचे कर देंगे. ठीक है, जिधर काम करना है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो गया समथिंग. ठीक है, ऊपर और ऐसे. तो हमको पूरा मिल जाएगा. जब मिल जाएगा तो उसमें क्या करना है? वही काम करना है. जाना है मैरीलैंड से पहला ये हुआ. दूसरा इपिगैस्ट्रिक 10 mm, ये भी 10 mm बना है. तीसरा एक मिड क्लाइमेक्टर लाइन बनाएंगे जो ट्रायंगल बनता है. ट्रायंगल बनेगा. अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा और आसपास बनाओगे, कुछ आसपास बना दिए तब तो देयर इज स्वॉर्ड फाइट. ऑपरेशन में दिक्कत होगा. ठीक है, स्वॉर्ड फाइट कहते हैं उसको. सब इंस्ट्रूमेंट आपस में लड़ेगा, स्वॉर्ड फाइट. दिस इज अ टेक्निकल टर्म. ठीक है, ऑपरेशन में दिक्कत भी कर सकते हैं. 90 नहीं, ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़े हो? इक्विलेटरल जिसकी सारी भुजाएं समान हो. चलो, ये हो गया तुम्हारा इक्विलेटरल. चौथा होता है इसके आउटलाइकस के नीचे इधर, जिससे हम फंडस पकड़ के, हाँ फंडस पकड़ के खींचते हैं, और दूसरा वही पकड़े इधर डिसेक्ट किए हैं. सबसे पहले पोस्टीरियर डिसेक्शन करते हैं बिकॉज दिस इज रिलेटिवली ए वेस्कुलर देन द एंटीरियर. तो पोस्टीरियर डिसेक्ट कर लेते हैं. डिसेक्ट करने के बाद वही क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी, टू एंड ओनली टू थिंग्स. क्या क्या? सिस्टिक डक्ट एंड सिस्टिक आर्टरी. उसको हम क्लिप करते हैं. क्या करते हैं? कॉर्डेट लोग के जस्ट मतलब आगे में. हाँ, जो भी लिवर के आगे है, गॉल ब्लैडर में दो ही चीज जाना चाहिए, एक आर्टरी और एक डक्ट. ठीक है, तो ये क्या हो गया इसमें? हम इसके बाद क्लिपिंग करते हैं. क्लिप एप्लीकेटर होता है, उसे क्लिप लगाएंगे हम, उसके बाद काट के उसको हम छोड़ा के निकाल लेंगे. दैट्स इट. दिस इज लैप कोलिसिस्टेक्टमी है. ओपन प्रोसीजर है तुम लोग का, वहाँ पूछा जाएगा. ठीक है, ठीक है. इसमें क्या बताना है? बस पता कैसे चला? जो ये तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है ना, ये कोई बहुत जो सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स है जो दिख रहे हैं तुम्हें, टेस्टी जब कटता है ना तो यही पॉप आउट होता है. तो वी कैन मेक ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स है जो निकल रहे हैं. और ये जो है ये ग्रोथ है वाइट वाला, ये नहीं बोलते ना, ये ग्रोथ है. सेमिनोमा होता है. कैसा होता है? एकदम स्मूथ दिखेगा. ठीक है, फ्लैशी दिखेगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्टिकुलर ट्यूमर में पूछेगा तुमसे कि कैसे पता टेस्टिकुलर ट्यूमर है? यहाँ पे सेंसेशन नहीं होता है, इट इज़ पेनलेस होता है. हार्ट स्वेलिंग होगा, पेनलेस होगा. तो इस वाले केस में हम एब्डोमेन पाल्पेट करते हैं. वाई? इंग्वाइनल एब्डोमेन होगा, पैराओटिक. वाई? पहला ड्रेनेज सेंट्रल लिबरल वही है. क्यों ड्रेनेज? वो तो नीचे है, यहाँ कैसे जाएगा? पहला सेट. चलो देखते हैं इसको. एक रूल होता है एम्ब्रियोलॉजी का, जो जहाँ डेवलप करता है वहीं से सब कुछ लेके जाता है. ठीक है, तो आर्टरी भी वहीं से लेके जाएगा, ब्रेन भी वहीं करेगा, पैदा ही वहीं हुआ. तुम कहीं घूम लोगे, जाओगे घर पे ही लास्ट में. ठीक, तो जहाँ से गया है वहीं. तो आर्टरी कहाँ से लिया उसका? टेस्टिकुलर आर्टरी, दैट इज एब्डोमिनल लेवल, ईटन लेवल से निकलता है. ब्रेन कहाँ करता है? आईवीसी में ड्रेन करता है. लिम्फेटिक्स भी वहीं से लेके आता है. तो एओर्टिक और पैरा एओर्टिक होता है, तो वहाँ पे जो लिम्फ नोड है इसी को ड्रेन करता है. दैट्स वाई. तो जब भी कोई टेस्टिकुलर ट्यूमर सेंसेशन नहीं है, हार्ड है, यू पाल्पेट इट. अच्छा सा स्वेलिंग तुमको मिलेगा, दैट इज द एओर्टिक एंड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड जो होता है उसको हम पाल्पेट करते हैं. टेस्टिकुलर इसमें यही पूछेगा. इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? बायोप्सी कौन सा करते हैं इसमें? नहीं करते. और करना होगा तो शेवाशे मैनुअल मतलब हाई इनवाइनर, उसको क्लैम्प करके तब लेते हैं. ठीक है, तो मेनली बायोप्सी नहीं करते हैं इसमें हम लोग. बायोप्सी करेंगे तो स्टिटलिंग होगा स्क्रोटम में. स्क्रोटम इसका दोनों का अलग नर्व सप्लाई है.
सॉरी अलग लिम्फेटिक ड्रेनेज है तो आप उसको सीडलिंग कर देंगे। वी डोंट डू बायोप्सी, ट्रीटमेंट चॉइस होता है ऑर्गेनिक्टमी, हाई ऑर्गेनिक्टमी विद नो डिसएग्रीमेंट। हाई और लो में डिफरेंस क्या होता है? हाई और लो में अगर ये स्क्रोटम में है, इस तक कॉर्ड आ रहा है, डीप रिंग से कॉर्ड आया, सुपरफिशियल रिंग आया स्क्रोटम, तो कोई दिक्कत नहीं था। क्या करेंगे, हार्डोसील करते हैं ना, वहीं स्क्रोटम इंसिजन देंगे, वहीं बांधेंगे, वहीं से छोड़ देंगे। अब उसमें क्या करेंगे, हम डीप रिंग में जाके बांधेंगे, छोड़ देंगे। दिस इज हाई इन्वाइरमेंटल, दिस इज नॉर्मली व्हाट चेक करते हैं सर बीच में, पता है कि नहीं। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पहचान लोगे, सारा डिस्कशन थ्योरी होगा इस पे। मोस्ट कॉमन इसमें क्या होता है, मेगाकोलन क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर शायद होता है डायमीटर। अगर वो हो जाए तो ठीक है, अगर वो होता है तो इसमें क्या करेंगे, ऑपरेट टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी करते हैं। ठीक है, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी मतलब सब निकाल लिए तो बच गया मेरे पास क्या, तो उसमें क्या करेंगे, आईलियो एनल, दो चीज़ होता है, या तो आईलियम को एनल में जोड़ देंगे, या आईलियो एनल पाउच एनास्टोमोसिस, अब आके उसको जे बना देंगे हम, तो डबल हो गया। अब डबल को जोड़ देंगे तो एक आपको वो मिल जाएगा, एक रिजर्वायर मिल जाएगा, लेकिन उतना फंक्शनिंग नहीं करता है, उसमें भी इन्फेक्शन होगा, पाउचाइटिस होगा, उसके भी क्राइटेरिया बहुत कुछ। ठीक है, वो क्या हो गया, हाँ पाउचाइटिस ठीक है, ये हो गया इलियो एनल पाउच एनास्टोमोसिस हो गया, ये इसका ट्रीटमेंट है। अगर वहाँ पे आपको कोई मार्जिन नहीं मिल रहा है तो इसी को एंड आइलोस्टोमी करते हैं। इसको क्या कहते हैं, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ आइलोस्टोमी केस है, लॉन्ग रहेगा, कौन लेगा, लूप एंड केस रहेगा, आइलोस्टोमी और भर्ती किया है लॉन्ग केस में रहेगा, दो रेट इसको लेना होगा। तीन तरीके का होता है आइलोस्टोमी, चलो इलियम है जो, इलियम पूरा कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है कि यहाँ टाइफाइड परफोरेशन है तो वहाँ पर प्राइमरी रिपेयर करेंगे ना, तो टाइफाइड में क्या होता है, तो पूछेगा व्हाट इज टाइफाइड परफोरेशन होगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे इलियम में पियर्स पैचेस होता है जो कि लिम्फेटिक्स होते हैं, अब वो जाके पूरा वहीं पे स्टडेड हो जाता है, और जहाँ कमज़ोर है वहाँ पे फट गया, बाकी सब इम्पेंडिंग है। वहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको प्राइमरी क्लोजर कर दिए हैं, पूरा इन्फेक्शन और भी कहीं फटेगा, फिर लीक होगा, तो हम वहाँ क्या करेंगे, हम उसको आइलोस्टोमी निकाल देंगे। तो आइलोस्टोमी दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला ये लूप है, यहाँ पे लूप, यहाँ पर परफोरेशन था, हम क्या किया, हम इसी को बाहर निकाल दिए, इसका पोस्टीरियर जुड़ा हुआ है, एंटीरियर मैंने खोल दिया। ठीक है, पोस्टीरियर जुड़ा है, ये हो गया तुम्हारा लूप आइलोस्टोमी। लूप आइलोस्टोमी हो गया। अगर बीच का पूरा नेक्रोज हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन मान लो हो गया पूरा, मैंने उसको दोनों काट लिया, मैं दो निकाला, दिस इज कॉल्ड एज डबल बैरल। और इसमें बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक एंड है ना, एक छोड़ेंगे कैसे, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी की है ना, तो सब निकल गया, एक बचा था, एक हो गया एंड आइलोस्टोमी। इसमें डिफरेंस क्या है, सुनना इस चीज़ को, पूछेगा वहाँ पे। तो आइलोस्टोमी में क्या है, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला जो ये होता है, दिस इज ईजी टू क्लोज, ये है ना, तो वहीं छुड़ा है, वहीं लूप वाले में हम की ईजी टू क्लोज होता है, अच्छा होता है पेशेंट के लिए, बढ़िया। अब ये है तो पूरा रिसेक्शन एनास्टोमोसिस हुआ दोनों, इसके लिए पूरा खोलना पड़ेगा, अच्छे से रिसेक्शन एनास्टोमोसिस करना पड़ेगा। ये इसमें क्या कहते हैं, एक होता है फीकल फिस्टुला, एक होता है म्यूकस फिस्टुला, उसका म्यूकस होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है, एक होता है फीकल फिस्टुला, तो मतलब उसे फीसेस आ रहा है, एक से म्यूकस आ रहा है। तो ये तुम्हारा दोनों डिफरेंस हो गया, लूप आइलोस्टोमी, एंड आइलोस्टोमी और डबल बैरल आइलोस्टोमी। ठीक है, और आइलोस्टोमी पढ़ लेना, केस है उसका, कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, देख लें। ब्रुक्स आइलोस्टोमी कहते हैं, ब्रुक्स, BROOKS। ठीक है, कौन सा स्टोन है ये, कैसे बना कोलेस्ट्रॉल, येलो कितने तरह का होता है, पिगमेंटेड किस में होता है, देखो 3 तरह का हो गया, कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो गया, एक तुम्हारा पिगमेंटेड स्टोन हो गया, ठीक है, एक मिक्स्ड हो गया, मिक्स में पता ही है, मिक्स हो गया, 2 हो गया कोलेस्ट्रॉल पिगमेंटेड, 2 पिगमेंट होते हैं, एक होता है ब्राउन, एक होता है ब्लैक। ठीक है, तो जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन इट इज ड्यू टू द
क्रिस्टल फैट फर्टाइल 40 फीमेल वाला सिस्टम लगा देना। पता ही होगा तुमको, नीडस फॉर्म होता है सबसे पहले, बाइल इज टू ये होता है, ठीक है, बाइल को करता है। आपको कौन से कंडीशन पे बाइल नहीं है, एलोस्टोमी की हो, इंट्राहेपेटिक सर्कुलेशन हो नहीं रहा है, तो इंट्राहेपेटिक सर्कुलेशन मजा आ रहा है, खोल दे रहा अरे आओगे इंटर्नशिप के बाद काम करोगे, बढ़िया मॉडलर होती है क्या, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बाइल इज टू कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन। मान लो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को बाइल नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर मान लो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा एलोस्टोमी बना दी, तो इंट्राहेपेटिक सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो बाइल नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, नीडस बनाने लगेगा, नीडस बनाएगा उसमें और डिपोजिशन होगा, तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, ठीक है। दैट विल फॉलो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, ये हो गया। दूसरा होता है इन्फेक्टिव में दो होता है, ब्राउन और ब्लैक। ब्राउन क्या होता है, जो बैक्टीरिया ई कोलाई होता है उसमें एक एंजाइम होता है बीटा ग्लूकोयूरिनेडेज, ये कहता है डीकंजुगेट करता है, कंजुगेशन एक प्रोसेस होता है, बड़े हो गए, ठीक है, तो डीकंजुगेट करता है, नहीं इसको हम हटा देंगे, वो दोनों को सेपरेट करता है, फिर वो आता है तो वो ब्राउन पिगमेंट करता है। हीमोलाइसिस होता है, हीमोलाइसिस में क्या होता है, ब्लैक पिगमेंट आता है, दैट विल कॉज ब्लैक वाला। हीमोलाइसिस वाला क्या कहते हैं कि बच्चे में दर्द हुआ कराएं किसी चीज़ के लिए, इंसिडेंटल फाइंडिंग निकलता है ये, जब ये निकल जाएगा गॉल स्टोन में, पीडिया हो गया क्या, पढ़े हो गए उसमें शायद तो कभी भी जब इंसिडेंटल मिलेगा बच्चे में, अगर मिल जाता है हमको गॉल स्टोन, वी हैव टू रूल आउट हीमोलाइटिक एनीमिया। बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा जो बताएगा इस पे, बैठे रहेंगे कुछ हम देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ क्या होगा कि जो भी इंसिडेंटल फाइंडिंग हो उसमें हीमोलाइसिस का कॉजेज हमें रूल आउट, हीमोलाइटिक एनीमिया सब रूल आउट कर लेना है, ठीक है। हेमोराइड मत बोल देना, हंस रहे हो ना, हमारे पीजी बोलते हैं हेमोराइड, वहाँ माइंड बहुत बढ़िया ब्लॉक होता है, इसीलिए बोलते हैं मजा को आराम से जाओ बैठो, हमको मन कर हम भी बाबा दे दे सब चीज, फिर गोल्ड मेडल हमको बैठा दो, बैठ जाए किसी के लिए, तो बैठ जाइए 18 नंबर। बस हेमरोइड में एक पर्टिकुलर पोजीशन से निकलेगा, बता रहे हैं डिफरेंस, सारा बता रहे हैं। इतना बड़ा रेक्टल प्रोलैप्स है तो इसमें क्या होगा ना कि इसका जो एनल टर्न होता है वो लैक्स होता है, ठीक है, एनल टोन लैक्स हो जाएगा, किसी भी रीजन हो जाएगा, ओल्ड एज हो गया, कोई ऑपरेशन कराया, किसी भी तरह डिसऑर्डर हो गया, एनल टोन लैक्स है तो, या फिर कॉन्स्टिपेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज, बच्चे में होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो प्रोलैप्स करेगा। तो प्रोलैप्स में क्या होता है, इसमें दो तरह का म्यूकोसल प्रोलैप्स होता है, फुल थिकनेस प्रोलैप्स होता है, ठीक है, म्यूकोसल और फुल थिकनेस। म्यूकोसल मतलब केवल म्यूकोसा आएगा और एक होगा हमारा फुल थिकनेस, पूरा का पूरा आएगा, वो 4 लेयर होगा, ठीक होगा, पाल्पेट करोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट्स का। हेमोरॉइड क्या होगा, 3, 7, 11 पोजीशन पे होता है, बिकॉज द आर्टरी कम्स ना, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जाती है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी आती है, सुनो बना तो वो आके बाई एंटीरियर पोस्टीरियर आता है, 3 और 7 पे 11 पे आता है, तो यहीं पे एनल कुशन में डायलेट करता है, दैट फ्रॉम द 3, 7, 11 दीस आर द प्राइमरी हेमोरॉइड्स, तो 3, 7 और 11, 3 और 7, 10 में 11 होता है इसमें, 3, 7 और 11, ठीक है, तो ये पोजीशन होता है तुम्हारा। इसके बाद पूछता है रिकरेंस चांसेस है, हाँ है, कैसे, सेकेंडरी हेमोरॉइडल आर्टरीज जो ब्रांचेस होती हैं कभी वो भी डायलेट करती हैं, तब उसमें तो ये रिकरेंस करता है, लास्ट रिजॉर्ट में बोल रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो रेक्टल प्रोलैप्स जो है तो उसमें क्या ऑपरेशंस करते हैं, बच्चा है, बच्चे में क्या करेंगे, डिजिटल रिपोजिशनिंग करेंगे, 6 महीने तक मार्क बोलेंगे, जब निकलेगा तब कर देना है उसको, और उसको क्या देना है, स्टूल सॉफ्टनर, लैक्टोज देना है, या फिर डुफलेक या कुछ भी ये देना है, स्टूल सॉफ्टनर। सुन लो भाई, वहाँ बहुत मजा आएगा, हम बहुत मजा लेंगे उधर, सही बता रहे हैं। स्टूल सॉफ्टनर देंगे बच्चे को, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, ईज में जाए और कोई इसको जोर नहीं लगाना पड़े, ये ट्रीटमेंट चॉइस है बच्चे में। उसके बाद अगर फिर भी आता है कभी कभी हम स्क्लेरोथेरेपी यूज वी कैन यूज सम टाइम, लेकिन अभी क्या है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, 2 तरीके का होता है, एक होता है पेरिनियल अप्रोच, अदर होता है एब्डोमिनल अप्रोच, ठीक है। पेरिनियल एंड एब्डोमिनल दोनों का प्रॉस कॉन्स क्या है, देखो सुनो, पेरिनियल में क्या होता है, पेरिनियल से हम किए कोई छेड़छाड़ नहीं किया, अगर एब्डोमिनल जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, प्री सेरेब्रल प्लेक्स S2, S3, S4, तो वो अगर यंग पेशेंट है तो वहाँ पे नहीं करेंगे, इट कैन कॉज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो यंग पेशेंट में पेरिनियल अप्रोच हम प्रेफर कहते नहीं भैया आने तो ठीक है, वो नहीं चाहिए उसको। दूसरा क्या होता है दूसरा क्या है कि अगर ओल्ड पेशेंट है, ये पेशेंट है, उसे एब्डोमिनल अप्रोच जाएंगे, एब्डोमिनल अप्रोच 2 अप्रोच होता है, ओपन और लैप्रोस्कोपी। तो इसमें कौन कौन से नाम होते हैं ऑपरेशन के, PAD पैड हो गया और WAR वार हो गया, ठीक है। PAD मतलब पेरिनियल में A और D, क्या क्या हो गया, PAD पेरिनियल में
अल्टीमियस और डेलार्मे हो गया, और इसमें WAR एब्डोमिनल में वेल्स और वेल्स्टीन हो गया, ठीक है। थियर्स ऑपरेशन करते थे, बहुत फ्रेल पेशेंट है ये है, पर उसके पास क्या करते हैं ना, एनल है ना, इंटरस्टेट में जाते हैं 2 लेवल में, एक पास स्ट्रिंग ले लेते हैं, फाइब्रोसिस कराता है, ये करता है। लेकिन अभी ट्रीटमेंट जो है एब्डोमिनल रेक्टोपेक्सी है, जो कि पेरिनियम हो गया, अल्टीमियर डेलार्मे, उधर हो गया वेल्स और वेल्स्टीन। ये पूछा एग्जामिनर कौन सा, आप पीछे लिखे WELL करके, रिस्क लेते मजा आता है, लिखे हैं वो नहीं बता पाए क्योंकि वो पढ़ाई नहीं थी। हिंट तभी लोग है ना कि कुछ आ दिमाग में, हम लिखे पीछे WELL करके पूरा लिखे। चलो ठीक है, तो ये हो गया वेल्स अल्टीमियर और डेलार्मे में क्या है, डी से क्या है ना, केवल उसको थोड़ा सा म्यूकोसा काटते हैं, अल्टीमियर ऑल मतलब पूरा काट के उसको मसल प्रोडक्ट दोनों काट के जोड़ दिए, अभी इतना निकला था पूरा काट के हटा दिए, जोड़ दिए। अब उसमें क्या करते हैं, डेलार्मे में म्यूकोसा हटा के अब मसल्स को कंसंट्रेट चुनट बनाते हैं साड़ी में, इतना होता है उसको सिकोड़ कितना कर देते हैं, मसल को सिकोड़ दिए और म्यूकोसा सील दिए, ठीक है। PAD पेरिनियम में, अल्टीमियस और डेलार्मे नीट में ही पूछा जाता है, याद रखना। और उसमें क्या हो गया, WAR वेल्स और वेल्स्टीन, ये हो गया तुम्हारा रेक्टल प्रोलैप्स। मल्टीपल पॉलीपोसिस ऑफ कोलन, इधर थियरी है सारा, ठीक है। FAP वाला हो गया, ये हो गया, 100 से ज़्यादा होना चाहिए। एडिनोकार्सिनोमा भी सेम है, थ्योरी है, सब कुछ चेंज हो गया बस। अब जो तुम लोग दोगे वही पढ़ा रहे हैं दोनों। फिल्म बोल रही है ये सब पीजी में ये काम करना बोल रहे हैं। अरे यार मेरे उसमें नहीं था, उस किसके उसमें है? NNCH में होता तो सब हम केस भी बांटते थे। एक शायद युवा सिंह सर हैं, पैरवी लग केस था, लग गया पैरवी। नहीं सर नहीं है, इस बार नहीं रहने वाले है। आयुष ठाकुर सर हैं कि नहीं? और तीसरा इकबाल सर, इसका एग्जाम भी है। नहीं वो लोग नहीं आए। चलो कुछ नहीं, जो भी होगा, कोई क्या दिक्कत है, जाना है बेसिक बताना अपना। प्रोफार्मा है ना, मेरा प्रोफार्मा एक था शायद विजन है, हमारे उसमें लिखा है केस हिस्ट्री, वही 2 पन्ना रट देना है। तुम हिस्टोलॉजी बताना, वो ENT पूछे। चलो प्रोफार्मा शेयर कर लेना, उसमें सारी चीजें देखो हट के, लेकिन आप क्या कैप्सुलर ब्रांचेस को करते हैं, यूट्यूब यही सब उसका घिसा बीजा, कुछ नहीं। ENT में पढ़े ही होंगे कि वो वर्कआउट में यूनिलेटरल वेट एंड वॉल, बाइलेटरल यूनिलेटरल वेट एंड वॉल, बाइलेटरल, उसको वो कर दो। तो क्या करना है, उसका हिस्ट्री लिखना है, हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन यार हम बनाए हम देखो सब बढ़िया, बहुत सुंदर केस है, सारा एग्जामिनेशन बिल्कुल उसको अपलोड कर देते हैं, लेट्स सी क्या है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बहुत इजी है। क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक को ट्रीटमेंट नहीं करते, 21 ऑपरेशन में करते हैं, करते हैं, ठीक है। 3 एलास्टोमोसिस करते हैं, कहाँ कहाँ, मोस्ट कॉमन लीक होता है पैंक्रियाज वाले का, मोस्ट कॉमन लीक होता है जो कि वहाँ से आता है, बहुत खराब होता है। अगर पैंक्रियाटिक लीक हुआ तो ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल प्रोसीजर है, पढ़ लेना थोड़ा स्टेप, शायद ऑपरेटिव रखते हैं उसका। ऑपरेटिव रहता है विपल्स का बॉस? ऑपरेटिव रहता है तो विपल नहीं होगा, आई थिंक, बट आई डोंट नो यार क्या कौन किसको कितना मदद है। विपल्स की खुशी में रहता है, याद है। परफोरेशन है, गैस्ट्रिक परफोरेशन है, कॉजेज देख लो, लॉन्ग एंसेड यूज हो गया, ये हो गया, ठीक है।
कौन सा प्रोसीजर करते हैं इसमें? कॉन्टानास भी होता है। कॉन्टानास में मोमेंटम नहीं, ये फैसिफॉर्म लिगामेंट डालते हैं तो कॉन्टाना हो गया। स्प्लीनेक्टमी का इंडिकेशन पढ़ लेना, ठीक है। स्प्लीनेक्टमी का इंडिकेशन बाय हार्ट पढ़ना और इसका वो पढ़ लेना, ऑप्सी तो ठीक है। वैक्सीनेशन शेड्यूल बहुत पूछा है, ठीक है, वो देख लेना। वहाँ बोलना है सर इसमें सभी और क्या करेंगे सर, फिर वैक्सीनेट नहीं वैक्सीनेट तो कौन सा वैक्सीन देंगे जो आता है? कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। निमोकोकल दे। यही बोल रहा है। सही दिए जो है आप बताइए और कुछ है तो आपके पास। डिसीज फंडोप्लाइकेशन है, इंडिकेशन पढ़ लेना। हाइटस हर्निया होता है, उसको 360 रैप करते हैं पूरा, और एक ऑप्शन होता है 90 डिग्री डॉर होता है, और एक 270 डिग्री बेल्ट होता है। आता तो है तुम लोग को। फ्राइडे पे बता दोगे कहाँ होता है? सेक्रेटरी पेशेंट में होता है, हियरिंग प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे होता है। अगर एक इलियम का है तो रूपांचल सिंड्रोम। रूपांचल मतलब इसके पापा उसको ऊपर बंद कर दिए थे, इतना लंबा बाल था तो नीचे तक आता था, वही रूपांचल है। यहाँ से बाल होते हुए क्या? ये देखो मेटास्टेसिस है, ठीक है। इसमें मेनली तुमको पढ़ना है ना, मिलन्स क्राइटेरिया पढ़ना है। वहाँ सेंसर है, वो जब उसके पास जाओगे तो खुल जाएगा। वही मिनट्स क्या होता है, छोटा हो वो 3 से कम हो, छोटा सा हो, ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा नहीं तो काट ही लेंगे, पूरा हो तो कहाँ से काटेंगे? तो क्राइटेरिया पढ़ लेना, लिवर मेटास्टेसिस देख लेना। ये करी थी हम लोग जी बॉस, कर लिए हैं पूरा इंडिकेशन। बॉस जल्दी जल्दी करके इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट कर लेते हैं बस। ये हो गया। ये सब जल्दी। ये सब हो गया ना, इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट है। इंस्ट्रूमेंट्स कर लेते हैं।